दुनिया के लोग क्या कहते हैं कि बस हमने जल चढ़ाया और कोई अच्छा सा चमत्कार हो जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरा शंकर भगवान चमत्कार से कभी प्रकट नहीं हुआ, मेरा शंकर भगवान नमस्कार से प्रकट होता है, वो चमत्कार से प्रकट नहीं होता। आजकल एक होड़ लगी हुई है कि चमत्कार हो जाता है तुरंत, ना जाने कौन कौन तुमको मिल जाते हैं, लाओ हम थोड़ी सी ऐसी भभूति उठाकर घुमा के फेंकेंगे, सोने के हंडे निकल जाएंगे। अगर ऐसे सोने के हंडे निकलते होते तो व्यक्ति को कोई कर्म नहीं करना पड़ता। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है कि कहीं मत जाओ, किसी के दर पर जाकर ये मत सोचना कि हमको कोई सोने के हंडे निकाल कर दे देगा, तिजोरी का माल निकाल कर दे देगा। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि अपने को खुद को अपनी मेहनत करना पड़ेगी, अपने को खुद को अपना कर्म करना पड़ेगा। और जब हम अपनी मेहनत करेंगे, अपना कर्म करेंगे, अपने कर्म को आगे बढ़कर करते रहेंगे, शंकर भगवान पर अपन सर्वस्व छोड़ देंगे और अपने कर्म को करेंगे, तब उसका फल अपने को जरूर प्राप्त होगा। आप और हम कर्म ही नहीं करें, आप और हम कर्म ही नहीं करें और सोचें कि हमें कुछ मिल जाए, तो वो कभी नहीं मिल सकता। कर्म मूल है, कर्म करना पड़ेगा, अपनी मेहनत अपने को करना पड़ेगा। और कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे सारे दुख मिटा दूंगा, समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है। जो तुम्हारे दुख मिटा देगा, उसका खुद का दुख नहीं मिटा तो वो दूसरे का क्या खाक मिटाएगा? व्यर्थ की बात। अपने दुख को दूसरा नहीं मिटा सकता, अपने दुख को अपन को खुद को मिटाना पड़ेगा। इसलिए एक लोटा जल अपने को खुद को चढ़ाना पड़ेगा और अपनी मेहनत, अपना परिश्रम, अपना रात दिन अपने को एक करना पड़ेगा, तब जाकर अपना दुख अपने आप समाप्त होता चले जाएगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारे दुख को मिटाए। शंभो 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 शंभो। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारे दुख को मिटाए। अपने दुख को अपने को स्वयं मिटाना, अपना कर्म अपने को खुद करना, अपना परिश्रम अपने को खुद करना, कोई दूसरा नहीं। हाँ, किसी ने पूछा फिर हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो उसका फल क्या मिलता है? तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, जब हम कर्म करते 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 एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करते हैं तो हमारे उस कर्म का फल ये मिलता है कि हमारे लिए रास्ते खुलते चले जाते हैं और हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। उस कर्म का फल ये मिलता है कि हम उसका मंजिल मिल जाते हैं। कर्म का फल ये मिलता है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। कर्म करो और कर्म के करते करते एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करते चलो। भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करते चलो, वो हमें मार्ग देगा, मंजिल तक पहुंचा देगा। देखिए, यहां बहुत सारी मेरी जीजियां बैठी हैं जिनकी मांग में सिंदूर भरा हुआ है। यहां बहुत सारी मेरी बहनें बैठी हुई हैं जिनके माथे पर बिंदी लगी हुई है। यहां बहुत सारी मेरी जीजियां बैठी हैं जिनके गले में मंगलसूत्र पड़ा है। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, माथे पर बिंदी, और वो मांग का सिंदूर, माथे की बिंदी, गले का मंगलसूत्र पहनकर वो मेरी जीजी अगर
बाजार में चली जाती है, मार्ग में चली जाती है, तो किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती कि उसको निगाह उठाकर देख ले, क्योंकि उसको लगता है कि इसका पति है, इसका पति है। कहीं आसपास में इसका पति होगा, इसका पति इसके साथ आया होगा, वो आसपास में इसके साथ घूम रहा है। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उसको ताना दे दे, कोई किसी की हिम्मत नहीं है कोई इस पर कमेंट्स कर दे, कोई उसको अपशब्द कह दे, कोई उसको ताना दे दे, कोई उसको कुछ शब्द कह दे, किसी की हिम्मत। मांग का सिंदूर, माथे की बिंदी, गले का मंगल सूत्र, गला पकड़ रहा है, साउंड पूरा। शंभो शंभो, निकलेश जाके सेट करवाओ साउंड। शंभो शंभो। उसके मांग में सिंदूर भरा हुआ, उसके गले में मंगलसूत्र पड़ा हुआ, उसके माथे पर बिंदी लगी हुई है, उसके मस्तक पर बिंदी है, मंगलसूत्र है, मांग भरी है। किसी की हिम्मत नहीं है कि उस पर निगाह उठाकर अपशब्द कह दे, ताने दे दे, कोई कमेंट्स कर दे, कुछ बोल दे। ये किसी की हिम्मत नहीं है, ये किसी की हिम्मत नहीं। सबको मालूम है शादीशुदा है, इसका पति यहीं कहीं पर घूम रहा होगा, इसका पति इसके साथ होगा, इसका पति यहीं कहीं पर। बस उसी तरह जैसे मांग में सिंदूर देखकर, गले में मंगलसूत्र देखकर, माथे पर बिंदी देखकर कोई व्यक्ति निगाह उठाकर नहीं देखता, अपशब्द नहीं कहता, उसी तरह गले में रुद्राक्ष देखकर, मस्तक पर भस्म देखकर और भगवान शंकर का जल अपने मुख में पड़ने पर यमराज की भी हिम्मत नहीं होती कि वो हमको निगाह उठाकर देखे। जितनी नेगेटिवता है, जितनी जितनी नेगेटिवता है, ये हमारे करीब में नहीं आती है। जितने जितने गलत विचार हैं, ये हमारे करीब में नहीं आते। जितने जितनी बुरे विचार हैं, बुरी सोच है, बुरे कोई कार्य होने वाला है, कोई गलत काम होने वाला है, कोई गलत विचार होने वाले हैं, कोई गलत कार्य होने वाला है, वो हमारे करीब में नहीं आते। तीन चीजें प्रत्येक शिव भक्त को धारण करना चाहिए। पहला, गले में रुद्राक्ष। दूसरा, भगवान शंकर को जल चढ़ाकर उस जल का आचमन, उस जल का आचमन करना। कायिक, वाचिक और मानसिक, तीन पाप से कायिक भी होगा, वाचिक भी होगा, मानसिक भी होगा, तीन पाप समाप्त हो। पहला है गले का रुद्राक्ष धारण करना। दूसरे नंबर पर है शिव जी को जल चढ़ाकर उसका आचमन करना। तीसरे नंबर पर भगवान शंकर पर चढ़ी हुई भस्म को, शिवजी पे चढ़े हुए चंदन को, शंकर भगवान पे चढ़े हुए भस्म को अपने मस्तक पर धारण कर। कई लोग उसे भस्म कहते हैं, कई लोग उसको भभूति कहते हैं, विभूति कहते हैं। शिव महापुराण भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है कि शिवजी पे चढ़ी हुई भस्म को 5 नामों से जाना जाता है। कितने नाम है भस्म के? जम के बोलो जरा। 5 नाम। पहला
भगवान शंकर पर चढ़ी हुई भस्म को लोग विभूति भी कहते हैं। विभूति, विभूति का मतलब क्या होता है? ऐश्वर्य। विभूति का मतलब होता है ऐश्वर्य। शिव जी पे चढ़ी हुई भस्म को लोग विभूति कहते हैं, ऐश्वर्य उसको कहा जाता है, उसको लोग ऐश्वर्य कहते हैं। कई माताएं कहती हैं कि गुरुजी क्या महिला सिर पर भस्म लगा सकती है? क्यों नहीं? क्या बच्चे सिर पर भस्म लगा सकते हैं? क्यों नहीं? क्या कोई गृहस्थ आश्रम में रहने वाला, घर में रहने वाला कोई गृहस्थी क्या भस्म लगा सकता है? क्यों नहीं? भस्म को विभूति भी कहते हैं। विभूति का मतलब होता है ऐश्वर्य। जिसने भगवान शंकर पर चढ़ी हुई विभूति को, भस्म को मस्तक पर थोड़ा सा भी लगाया है, एक न एक दिन वो ऐश्वर्यवान बनकर ही रहता है, उसको ऐश्वर्यता प्राप्त होती है। विभूति का मतलब है ऐश्वर्यता। विभूति का मतलब है ऐश्वर्य। उसको ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। भस्म के 5 नाम हैं। पहले नंबर पर है विभूति, मतलब ऐश्वर्य देने वाले। दूसरे नंबर पर है भसित। जम के बोलो, क्या नाम है? भसित। भस्म का दूसरा नाम है भसित। भसित का मतलब है जो केवल शिव को मानता है, और जो शिव को मानता है, शिव उसकी मानता है। चलो एक सरल भाषा में समझिएगा। आप जिस मोहल्ले में रहते हो, आप जिस क्षेत्र में रहते हो, वहां के विधायक का नाम आपको मालूम होगा। अब आपके क्षेत्र में आपके विधायक की चलेगी कि दूसरे विधायक की चलेगी? जम के बोलो जरा। अरे जम के तो बोलो। अपने ही विधायक की चलेगी ना। आपके क्षेत्र में आपके कलेक्टर की चलेगी कि दूसरे कलेक्टर की चलेगी? जम के बोलो जल्दी से। अपने कलेक्टर। आपके क्षेत्र में आपके आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, एसडीएम उनकी चलेगी कि दूसरे प्रदेश के आईजी, कमिश्नर, डीआईजी, एसपी दूसरे क्षेत्र के उनकी चलेगी? अपने क्षेत्र। इसलिए भस्म का एक नाम है भसित। भसित का मतलब है कि जिसने मस्तक पर थोड़ी सी भी भस्म लगा ली है। भस्म का एक नाम है भसित, मतलब जिसने थोड़ी सी भी भस्म को धारण कर लिया है, अब उसके ऊपर किसी की नहीं चलेगी। चलेगी तो केवल देव अधिदेव महादेव की चलेगी। भसित किसी दूसरे की नहीं चलती, किसी दूसरे की नहीं चलती। चलेगी तो केवल शिव की चलेगी। भगवान शंकर की, योग हरदानी की, त्रिकालदर्शी की, कैलाशी अविनाशी की ही चलती। फिर वहां किसी दूसरे की नहीं चलती, किसी दूसरे की नहीं चलती। 5 नाम है भस्म के। पहले नंबर पर है विभूति, ऐश्वर्य देने वाली। दूसरे नंबर पर है भसित, मतलब उसने लगा लिया मस्तक पर, उसके ऊपर जिसकी भी चलेगी तो शिव की चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। उसके ऊपर ना
लोग कहते हैं इसको मंगल लग गया, लोग कहते हैं इसको राहु लग गया, इसको शनि लग गया, इसको केतु लग गया, इसको ये लग गया, इसको कहीं कोई कहता है कि इसको हवा लग गई, कोई ने कह दिया इसको भूत लग गया, कोई ने कह दिया इसको प्रेत लग गया, कोई ने कह दिया इसके ऊपर टोना कर दिया, कोई ने कह दिया इसके ऊपर टोटका कर दिया, किसी ने कह दिया इसके ऊपर बंधन कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके मस्तक पर शंकर पर चढ़ी हुई भस्म लग जाती है, भस्म का एक नाम है भसित, और वो भस्म जब भसित के रूप में लग जाती है तो उस पे ना टोना लगता है, ना टोटका लगता है, ना कोई बंधन होता है, ना मंगल लगता है, ना शनि लगता है, ना राहु लगता है, ना केतु लगता है। उस पर केवल एक भस्मधारी भगवान शंकर का आशीर्वाद ही लगता है, इसके सिवा कुछ नहीं लगता। वो भसित है, वो भसित। तो भस्म के नाम 5 हैं। पहले नंबर पर जम के बोलो, जम के आवाज नहीं है, विभूति, जम के बोलो विभूति। दूसरे नंबर पर भसित, तीसरे नंबर पर भस्म। भस्म का मतलब होता है कि शिवजी पे चढ़ी हुई भस्म जैसे हमने अपने मस्तक पर लगाई और हमारी जिंदगी के जितने भी पाप हैं, जितने भी बेकार कर्म हैं, हमारी जिंदगी के जितने भी बेकार कर्म हैं, वो सब भस्म लगाते से ही भस्म हो जाए। वो हमारे पाप, हमारे बेकार कर्म जलकर भस्म हो जाए। वो भस्म तीसरे नंबर, वो तीसरे नंबर भस्म। और भस्म का चौथा नाम है छार। अब 3 नाम आपको मालूम पड़ गए हैं। सभी लोग बोलेंगे भस्म के 5 नाम में से 3 नाम। पहला, सारे पंडाल में से आवाज आना चाहिए, पहला विभूति, दूसरे नंबर पर भसित और तीसरे नंबर पर भस्म। अब चौथा नाम आ रहा है भस्म का छार। भस्म का चौथा नाम है छार। जो विपदा आती है, आपदा आती है, जितनी विपदा, जितनी आपदा हमारे ऊपर आती है, अगर हमने भस्म छार मस्तक पर धारण कर कर रखी है तो हमारी आपदा, हमारी विपदा छार छार हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उस भस्म का चौथा नाम छार। भस्म का चौथा नाम छार। आपदा को, विपदा को छार छार कर देना, आपदा को, विपदा को छारित कर देना, छार छार कर देना। चौथा नाम छार। फिर से बोलेंगे 4 नाम। पहला, दूसरा भसित, तीसरा भस्म, चौथा छार। मस्तक पर भस्म आई तो उसका चौथा नाम है छार। हमारी आपदा को, हमारी विपदा को, हमारे आने वाली परेशानी को, हमारे आने वाली बीमारी को, हमारे आने वाले रोग को, हमारी आने वाली तकलीफ को पहले ही वो छार छार कर दे, उसका नाम है भस्म, जिसको हम छार भी कहते हैं। और भस्म का चौथा नाम है, भस्म को 5वें नाम से पुकारते हैं। चौथा नाम छार हो गया, 5वां नाम है भस्म का रक्षा। भस्म का 5वां नाम है रक्षा। रक्षा।
ये भस्म का 5वां नाम है रक्षा। ये हमारी परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में, अपनों में, दुनिया की दृष्टि से, दुनिया के क्लेशों से, दुनिया की नज़र से हमारी रक्षा करती है। बस इसीलिए शिव महापुराण के उमा संहिता में आता है, भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती सुनो, हे जगत जननी, हे पार्वती, मेरे तन पर चढ़ी हुई भस्म पुरुष, स्त्री, बच्चा, बूढ़ा, नाग, किन्नर, गंधर्व, पशु, पक्षी जब अपने ऊपर धारण कर लेता है तो उसकी रक्षा का भार मेरा स्वयं का हो जाता है। स्वयं। कभी प्रयास करिएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है उमा संहिता। कभी प्रयास करिए। अलोनी गोबरी क्या बोलते हैं इधर झारखंड में, हमको नहीं मालूम, तो आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। हमारे यहाँ गाय गोबर करती है और वो गोबर पड़े पड़े सूख जाता है, उसको कहते हैं हमारे यहाँ, उसको कंडा नहीं कहते। कंडे का मतलब होता है गाय ने गोबर करा, उसको ले जाकर थापा, उसको छप फैलाया, गोल बनाया, वो कंडा हो गया। इधर कंडा कहते हैं क्या? लिख के भेजो जरा, लिख के भेजो। विवेक जी लिख के भेजो जरा। और वो भी लिख देना कि वो गाय गोबर करी और पड़े पड़े सूख गया, उस पे हाथ नहीं लगाया, उसको थापा नहीं है, उसको थापा नहीं गया, उसको हाथ नहीं लगाया, वो सूख गया और उसको तुम उठा कर लिया। लाओ जरा, लाओ, दे तो। गोईठा, मतलब ये गाय ने जो गोबर करा और उसको थाप कर बनाया, उसको गोईठा कहते हैं, ठीक है, झारखंड में, ठीक है। और अब उसको अपन, जो गाय ने गोबर करा, उसको हाथ से थापा नहीं गया, पड़े पड़े सूख गया, तो उसको कह देंगे सूखा हुआ गोईठा, ठीक है, ठीक है। तो तुम लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। अलोनी गोबरी, अलोना गोईठा, अलोना से मतलब है उसको हाथ नहीं लगाया, सूख गया, उठा कर लिया। शंभू गला पकड़ रहा है, बहुत खांसी चल रही है भाई। शंभू, शंभू, उसको कहते हैं गोईठा, अलोना गोईठा। उसको लाए, गाय ने जो गोबर करा है और उस गोबर को हाथ नहीं लगाया है, सूखा हुआ है, लेकर आ गए अलोना गोईठा और उसको जलाया, थोड़ा सा घी डालकर उसको जला लिया, जलाकर उसकी जो भस्म बनी, उस भस्म को कपड़े से छानो और कपड़े से छानने के बाद फिर वापिस छानो, फिर वापिस छानो,
11 बार उस भस्म को पंचाक्षर मंत्र बोलकर नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र बोलकर ओम नमः शिवाय उस भस्म को छानिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर उसको छानिए। और छानने के बाद उस छनी हुई भस्म को शिव पर समर्पित कर कर उसको डब्बी में उठाकर रख लीजिए। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला बाबा झूठ तो नहीं बोल के जा रहा है। इसलिए प्रैक्टिकल करके पत्र लिखकर भेजना कि सही है कि गलत है। उमा संहिता में शिव महापुराण में वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, भस्म को रक्षा कहते हैं, और जो शिव पर चढ़ी हुई भस्म को मस्तक पर, कंठ पर लगा लेता है, धारण कर लेता है, उससे रोग, बड़ी बीमारी उससे धीरे धीरे छार छार होकर दूर होने लगती है, उसकी रक्षा होने लगती है। बहुत जिस स्त्री को, जिस पुरुष को, जिस नारी को, जिस बेटी को, जिस बेटे को, जिस माता को, जिस पिता को बहुत स्वप्न आते हैं, और गंदे गंदे स्वप्न आते हैं, गलत गलत विचार आते हैं, गलत सोच आती है, बार बार गलत विचार अपनी बुद्धि में आते जाते हैं, स्वप्न पे स्वप्न आते जाते हैं, रात भर सपने चलते हैं, सुबह तक उठो तब तक सपने दिखते रहते हैं। तो एक काम करो, शंकर भगवान पर भस्म चढ़ाने के बाद एक बेलपत्र भगवान शिव पर समर्पित करो और उस भस्म को वापिस उठा कर लेकर आ जाओ और उस भस्म को अपने कंठ पर लगाना प्रारंभ कर दो। स्वप्न आना बंद हो जाएंगे, रात्रि को नींद भी बाबा की कृपा से नींद भी श्रेष्ठ। केवल कंठ पर लगाई गई भस्म भी हमें सुख का अनुभव करा देती, आनंद का अनुभव। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान। सब बोलिए, मेरी सारी जीजियां, सारे जीजा, बेटी बेटियां, जितने मेरे माता पिता बैठे, सब बोलिए, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। शिव को चढ़ी हुई भस्म
कंठ पर, मस्तिष्क पर लग जाती है, वही भस्म लगे लगे भी अगर रात को नींद आ जाती है, स्वप्न नहीं आ सकता। और नींद की गोली खाने वाली मेरी जीजियां भी नींद की गोली छोड़ देती हैं और उसको भरचक नींद आती है बाबा की कृपा से, बाबा की गोद में। नींद के लिए हमने भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम बताया था, याद है आप लोगों को? जम के बोलो, साथ में बोलेंगे। शिव जी की 5 बेटियां, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। वारे झारखंड वालों, गजब है, आप लोगों को याद है? शिव जी की ये 5 लड़कियां ऐसी हैं जो हमें भगवान शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, शिव की शरणागति का सुख देकर हमको निंद्रा प्रदान करता। बेचैनी हो, नींद नहीं आए, शिव जी की इन 5 बेटियों का नाम जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, 5 बेटियों का नाम लीजिए और जल का आचमन कर कर विश्राम कर लीजिए। एक पत्र अच्छा है, देखिए। पत्र को देखिएगा, एलईडी पर आप लोगों को भी पत्र पढ़ना है हमारे साथ। मैं राधा देवी रांची के सुकुरहुटू गांव में रहती हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं, अगर आई हूँ तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं राधा देवी रांची के सुकुरहुटू गांव में रहती हूँ। 2014 से मेरे पुत्र हुआ, 2014 में मेरे पुत्र हुआ। गुरुजी जो बचपन से ही बीमार था, दिल में छेद था, हमने बहुत इलाज करवाया। गुरुजी वो 5 साल तक की आयु में आ गया, पर वो अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पाया। गुरुदेव वो चल नहीं पाता, वो पांव पर खड़ा नहीं हो पाया। उसके हृदय में छेद था, दिल में छेद था। गुरुदेव ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसके पास हमने इलाज नहीं करवाया। सबने कहा ऑपरेशन कराओ, फिर भी डॉक्टरों ने कहा कि इसके खड़े होने की जवाबदारी नहीं है। ये खड़ा होगा, चलेगा, इसकी जवाबदारी नहीं है, ऑपरेशन करा सकते। गुरुदेव समय निकलता गया, हम ऑपरेशन नहीं करा पाए क्योंकि इतनी सामर्थ्यता नहीं। तब मेरी मम्मी ने बताया कि सियोर वाला बाबा कथा करता है, अगर उसकी कथा पंडाल में जाकर भी ना सुने और टीवी के सामने आसन लगाकर सुने और वहां की आसन उठाने के बाद मिट्टी को अगर शरीर पर लगाएं तो उसका फल जरूर मिलता है। पशुपतिनाथ का व्रत के बारे में मेरी मम्मी ने बताया। तब रोज शिव के मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ। तब मैं गुरुजी पशुपतिनाथ का व्रत भी की, रोज शिव जी के मंदिर में जाकर अपने बेटे को साथ में जल चढ़वाती और एक जल का अंश अपने बेटे को देती, उसके शरीर पर लगाती। गुरुदेव आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि गुरुजी मैंने बेटे का चेकअप कराई और बेटे का चेकअप कराई तो पता चला कि दिल में जो छेद था वो ठीक हो गया है। और आज गुरुजी मेरा बेटा अपने पांव से चलने लगा है और विद्यालय भी जाने लगा है। आज मेरा बेटा ठीक हो गया है। गुरुजी मैं प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम राधा देवी, रांची के सुकुरहुटू गांव से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आई
आई आ जाओ माँ, आ जाओ, आ जाओ, दिख रही है? हाँ ठीक है माँ, रोते नहीं माँ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आप बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। सुकुर उट्टू गांव से मैं राधा था, गुरु जी शिव शिव आए। शिव के भस्म का क्या फल है, भगवान शंकर पर चढ़े हुए जल का क्या फल है, भगवान शंकर के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र का क्या फल है, भगवान शंकर पर चढ़े हुए जल के आचमन का क्या फल है। जो धारण करता है, पीता है, लेता है, धारण करता है, उसको मालूम पड़ता है कि उसका फल क्या है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, पत्र को पढ़िएगा सब लोग साथ में। कोटि कोटि नमन करती हूं, मेरा नाम सुनीता देवी है। चल रहा है एलईडी पे पत्र, पढ़िए। मेरा नाम सुनीता देवी है, मेरे पति का नाम संजय कुमार है, मेरा 2 बच्चे हैं, अनुष्का और शिवम। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं जमशेदपुर झारखंड से आई हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जमशेदपुर झारखंड से। मेरा नाम सुनीता देवी, पति का नाम संजय कुमार, मेरे 2 बच्चे हैं, अनुष्का और शिवम। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं जमशेदपुर झारखंड से आई हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गुरुदेव, 1 लोटे जल और मंदिर में झाड़ू पोछा का क्या बखान करूं गुरुदेव। पहली बार कथा डोबो जमशेदपुर झारखंड में 5 फरवरी 2024 को सुनी थी और बाबा से विनती करी थी, झोली पसार कर मांगा था, गुरुदेव कथा के मंडप की मिट्टी लेके अपने घर आ गई थी। गुरुदेव, आप कहते हो ना कि कथा पंडाल में जो मांगो बाबा जरूर देते हैं। गुरुदेव, परिस्थिति ठीक नहीं थी, मिट्टी लेकर आ गई। बाबा को प्रणाम कर कर, विनय कर कर, बाबा की ऐसी कृपा हुई, बाबा ने हमको ऑटो दिला दिया। गुरुदेव, भाड़ा के घर में रहती थी, घर नहीं था। गुरुदेव, ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने जमीन भी दिला दिया, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, 29/7/2025 को बाबा की कृपा से मेरा घर भी बनवा दिया। और शिव की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैंने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखवा दिया। तब से बाबा ने ऐसी कृपा करना प्रारंभ करी, अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, अब तो बाबा भंडार भरकर रखता है। ये शिव की उदाहरण। कहीं बैठी हो, मेरा नाम सुनीता देवी, मेरे पति का नाम संजय कुमार और बेटी का नाम अनुष्का और बेटा शिवम। जमशेदपुर झारखंड से कहीं पर बैठे हो तो आ सकते। शिव की करुणा किसको कहते, शिव की उदारता किसको। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द देता हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द देता हो। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हो। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। शिव पर चढ़ी हुई भस्म हमारे जीवन को सुख प्रदान करती है। उस भस्म के 5 नाम हैं।
सब लोग बोलेंगे साथ में। पहला विभूति, दूसरा भसित, तीसरा भस, चौथा छार, पांचवा रक्षा। ये भस्म के 5 नाम है जो भगवान शंकर की लगी हुई भस्म को अपने कंठ पर, मस्तिष्क पर धारण करता है। उसकी रक्षा स्वयं देवाधिदेव महादेव करना प्रारंभ कर दे। स्वयं शिव कर रक्षा। ये कोई साधारण भस्म नहीं है। चपटी भभूत में है खजाना। वे शिव से लग गई, भगवान शंकर से लग गई, वो खजाना शिव से लग गए। कितना सुंदर कहा है। डॉक्टर ने कह दिया बड़ी बीमारी है, डॉक्टर ने कह दिया ये रोग आ गया, डॉक्टर ने कह दिया जांच होगी, रिपोर्ट बाहर जाएगी, डॉक्टर ने कह दिया ये ऐसा लग रहा है कि बड़ी बीमारी के लक्षण है। 3 स्थान पर भस्म लगाना प्रारंभ कर दीजिए। पहला मस्तक पर, दूसरा कंठ पर, तीसरा हृदय पर। 3 जगह पर भस्म लगाना प्रारंभ कर दीजिए। रिपोर्ट चाहे कहीं पर भी जाएगी, हमेशा रिपोर्ट अच्छी ही आएगी, रिपोर्ट बेकार नहीं आ सकती। रिपोर्ट बेकार नहीं आ सकती, सभी अच्छी। तीन स्थान पर भस्म लगाना प्रारंभ कर दिए, रक्षा करना प्रारंभ हो जाएगा। जो बीमारी है, जो दुख है, जो तकलीफ है, आप डॉक्टर को दिखाओ, मना नहीं है, डॉक्टर की जांच कराओ, क्योंकि शिव महापुराण में भगवान शंकर की कथा में डॉक्टर को शिव कहा जाता है। इसलिए हमारे यहाँ जितने भी डॉक्टर हैं इस सृष्टि में, इस भूमि पर, चाहे वो कोई से भी डॉक्टर हो, पर वो डॉक्टर शंकर का एक रूप माना जाते हैं। इसलिए डॉक्टर की जांच करवाओ। डॉक्टर दवाई दे तो दवाई खाओ, डॉक्टर कहे कि ये जांच कराना पड़ेगी, जांच कराओ, डॉक्टर कहे कि परहेज करना पड़ेगा, करो, पर साथ में शंकर पर चढ़ी हुई भस्म को धारण करना प्रारंभ करो, क्योंकि वो उसका एक नाम है छार। छार मतलब हमारे भीतर आने वाली बीमारी को वो छार छार कर देती है और हमें स्वस्थ कर देती है। 3 जगह पर लगाई गई भस्म हमें रोग का निवारण करना प्रारंभ कर देती है। पहला मस्तक, दूसरा कंठ, तीसरा हृदय, बस। अब हम आपसे पूछें, भस्म लगाने में कितने पैसे लगे तुम्हारे? भस्म लगाने में कितने पैसे खर्च हुए तुम्हारे? भस्म बनाने में कितने पैसे खर्च हुए तुम्हारे? 30 से 35 साल हो गए शिव महापुराण की कथा को बाजते बाजते, पर पूरी पुराण को आज नहीं 15 साल 20 साल पुरानी पुराण भी अगर आप टीवी पर निकाल कर, यूट्यूब पर निकाल कर सुनोगे तो किसी पुराण में हमने किसी खर्चे की बात नहीं करी। जो शंकर भगवान ने हमको दिया है वही हमने शंकर भगवान को दिया है। जल हो, बेलपत्र हो, भस्म हो, पुष्प हो, दुर्वा हो, जो शिव ने हमें दिया हमने वो शंकर को दिया, और शंकर का वो ही प्रयोग हमने अपने ऊपर किया, और उसका फल संपूर्ण जगत को प्राप्त हुआ। संपूर्ण जगत को। एक पत्र है, अच्छा देखिए, मैं सुशीला देवी रांची, खिलाड़ी रामनगर से, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। मैं सुशीला देवी रांची, खिलाड़ी
रामनगर से मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं और कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ माँ, आ जाओ, आ जाइए। मेरा बेटा जिसका नाम रोहन प्रसाद गुप्ता है, वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहा है। उसके साथ ही उसने यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसने मुझसे कहा, माँ क्या मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी? मैंने कहा, बेटा तुम मन लगाकर तैयारी कर। सीहोर वाला बाबा कहता है कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना करो, रात दिन एक करो और शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। शिव के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर। बेलपत्री की बीज वाली पत्ती पर शहद लगाकर शंकर भगवान को चढ़ाना और फिर एग्जाम पर जाना। वही मेरे बेटे ने करा और आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, मेरे बेटे ने यूपीएससी निकाल लिया और आज वो मार्केटिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए, बाबा को प्रणाम करने। एक शिव पर करा हुआ भरोसा, भगवान शंकर पर करा हुआ विश्वास कभी टूटता नहीं, कभी नहीं टूटता। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो इस बच्चे को देखिए, जो उठा नहीं था पलंग पर से, जिसके हृदय में छेद था, डॉक्टर ने कह दिया था ये जिंदगी भर नहीं चलेगा। जोरदार ताली बजाकर उत्साहवर्धन करिए, आज चलकर बाबा के पास। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चलदा है उजियारा कर देगा। दिल में छेद था, डॉक्टर ऑपरेशन का बोले थे, बचपन से ही छेद था, चलता नहीं था, पलंग पर पड़ा रहता था, उठता नहीं था, पलंग पर ही रहता था। आज शिव की कृपा से जांच कराई मेरी जीजी ने, डॉक्टर ने कह दिया इसके दिल का छेद भरा गया और बाबा की कृपा से इसने चलना प्रारंभ कर दिया। शिव शिव मस्तक पे चलदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जोरदार ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। साधु मस्तक पर चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। अब दिल से उससे कहो। आपको किसी ने कथा में बुलाया नहीं है, उस देव अधिदेव महादेव ने बुलाया है। और बुलाया है जितने भी कथा में बैठे हो ना, और जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, ध्यान रखना मेरे बाबा की कथा सुन रहे हो, वो तुम्हें खाली नहीं रखेगा, तुम्हें देकर जरूर भेजेगा। बाबा को अपने मन का भाव करिए, विनय करिए, प्रार्थना करिए। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर
बाबा को अपने मन का भाव कहिए। ये कथा 5 मई से प्रारंभ हुई है, 11 मई तक चलेगी। उसके बाद में अधिक मास के पवित्र अवसर पर पुरुषोत्तम मास में 17 मई से 23 मई तक करनाल हरियाणा के नई अनाज मंडी करनाल में दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा हरियाणा में रहेगी। फिर 27 मई से 2 जून तक अधिक मास के पवित्र अवसर पर गांव दूधनाल, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। सभी महाराष्ट्र वासियों को बहुत बहुत बधाई हो जो अधिक मास में गांव दूधनाल, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र में 27 मई से 2 जून तक अधिक मास के अवसर पर शिव महापुराण की कथा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक जिला धाराशिव महाराष्ट्र में रहेगी। सभी महाराष्ट्र वालों को साधुता। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे। साथ में बोलिएगा, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा। शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भस्म के 5 नाम हैं और वो भस्म हमारे जीवन में कितना सुख प्रदान करती है, उस भस्म के कुछ नहीं। आप अलोनी गोईठा को लाकर उस गोईठा को जलाकर उसकी भस्म बनाकर शिव को चढ़ाकर उस भस्म को अपने पास में रखें और उस भस्म का फल, उस भस्म का फल और तेरी कृपा बिना न हिले एक लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, छपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। हमारे बीच में का विषय है शिव महापुराण की ये सुंदर अलौकिक कथा में हमारे बीच में झारखंड के महामहिम श्री संतोष गंगवार जी पधारे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें राज्यपाल महोदय जी का। साधुवाद हमारे बीच में झारखंड राज्य के महामहिम माननीय श्री संतोष गंगवार जी राज्यपाल महोदय झारखंड प्रदेश से यहाँ पधारे हैं। एक बार मैं पुनः आप सभी से निवेदन करूं कि जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन मैं आमंत्रित करता हूं महामहिम श्री संतोष गंगवार जी राज्यपाल महोदय जी से कि वो व्यासपीठ का पूजन करने के लिए पधारे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि करते हुए बड़े भाव के साथ में झारखंड राज्य के राज्यपाल महोदय जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा में पधारे हैं। तेरी कृपा हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। ये गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार जोरदार ताली बजाकर साधु का भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू।
तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से जब हम भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहते हैं, शिव उसको स्वीकार करते हैं, भगवान शंकर उसको स्वीकार करते हैं। एक सुंदर संवाद आता है भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु। एक बार ब्रह्मा जी के मन में यह भाव आ गया था कि ब्रह्मदेव को लगा कि इस सृष्टि का रचना करता, संहार करता, पालन करता स्वयं है। ये ब्रह्मा जी के मन में भेद आ गया। एक बार पुनः झारखंड राज्य के माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन, जो इस पवित्र पावन कथा के दिव्य आयोजन में पधारे, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। ब्रह्मा जी के मन में भेद आ गया, भाव। ब्रह्मा जी को लगा कि पालन करता मैं हूं, संहार करता मैं हूं। तब भगवान विष्णु ने समझाया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मदेव ये आपके भीतर का थोड़ा सा जो भेद है ना ब्रह्मा जी, इसको निकाल दो। भगवान नारायण कह रहे हैं कि शिव ही एक ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा भी समय अगर हमने दिया है, थोड़ा सा भी समय हमने प्रदान किया है, तो उसका फल शिव देते जरूर। देखो तीन है, एक प्रेम, दूसरा पौधा और तीसरा परमात्मा। जम के बोलो कौन कौन है? प्रेम, पौधा और परमात्मा। ये तीन ऐसे हैं जिनको अगर थोड़ा सा भी समय हमने दिया है तो उसका फल हमको मिला जरूर है। प्रेम को क्या चाहिए? प्रेम को धन की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, आज के जमाने के प्रेम को धन की जरूरत पड़ सकती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है प्रेम को थोड़ा सा समय देना पड़ता है।